बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या चटपटी बातें पढ़ी थी? क्या पढ़ा था? सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बताओ जल्दी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा ही बाकी है ना। कुछ ऐसी बातें तुम्हें नोट्स में मिली होंगी। एग्जीक्यूटेड, सर एग्जीक्यूटेड बोले तो एग्जीक्यूटेड है ना, राइट। यानी दोनों पार्टीज ने अपना काम क्या कर दिया, फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। तुच्छी बात है सर बिल्कुल। एग्जीक्यूटरी है ना, स्टिल टू प्रॉमिस में तो गाना गाना है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। हाँ आपने नहीं पढ़ाया सर, पैसे दे ठीक है ना, मैंने पढ़ाया नहीं है पर तुमने फीस दे दी। तुम्हारी तरफ से एग्जीक्यूटेड, मेरी तरफ से एग्जीक्यूटरी। एक्स ने यहाँ पे कार्ड डिलीवर कर दी, एक्स की तरफ से एग्जीक्यूटेड, वाई के पैसे देने बाकी है तो वाई के लिए एग्जीक्यूटरी। एक तरफा मोहब्बत है कि नहीं बात, यूनिलैटरल बोनस और रिवॉर्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे रिवॉर्ड वाले बोलो तो रिवॉर्ड के बारे में डिटेल दे रखा है ना, तो आप चाहो तो रिवॉर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो आईसीआई की बुक से पढ़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है ना। अरे तो रिवॉर्ड पे ध्यान नहीं है इसका। अब इससे पूछो अपनी सारी कहानी है ना, बता देगा, बोल देगा सबके सामने। ठीक है, अगली बात बायलैटरल, दो तरफा मोहब्बत है कि नहीं बात, राइट। जहां दोनों पार्टी की क्या है, ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। तो बायलैटरल ही क्या होता है, अगर आप ऐसे किताब में देखें तो क्या लिखा है, बायलैटरल है ना। बस ऐसे टाइम पास के लिए रीडिंग मान लिया करो, उससे थोड़ा मन को तसल्ली रहेगी है ना, फिर तो समझ में आ जाएगी बात है। उसने बड़ी खतरनाक तरीके से दे रखा है। तो ऐसे की बुक में दिक्कत क्या है, उन्होंने मिक्सअप कर रखी चीजें, मतलब दूसरे एक्ट की बात यहाँ डाल दी, रेफरेंस के लिए उसकी यहाँ डाल दी, तो आपको कंफ्यूजन होगी। लेकिन क्या होता है, अगर मेन चीज पढ़ोगे आप, जैसे मान लो ये सारी चीजें पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगी बात, हाँ सर ये चीजें हम क्लास में कवर कर चुके हैं ना, राइट। केस टॉप भी लगभग हम सारे कवर कर ही लेंगे ना। अब आते हैं तो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। टी एग्री टू कोच, यानी पढ़ाने की बात कर दी स्टूडेंट को, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आर कंसिडरेशन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, 1000 है ना, एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट येट टू बी कैरिड आउट। ठीक है, राइट। वेयर एम प्रॉमिस क्या कर रहा है, 1 लाख की कार, और वो कितने दे रहा है, 10,000 अर्नेस्ट मनी एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन द नेक्स्ट सर्किट। ऑन द अदर हैंड एम कार पोजीशन ले रखी है उसने, और उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो सेल बनाएगा, तो ये भी क्या होगा सर, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा। हाँ एग्जीक्यूटरी है ना, राइट। और एग्जीक्यूटरी ही क्या होते हैं सर, बायलैटरल। एग्जीक्यूटरी ही बायलैटरल होते हैं, राइट। तो अगर ठीक है ना, वैसे तो कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगेगी थोड़ी सी पेमेंट आ चुकी है, जैसे इसमें आ चुकी है ना, एडवांस में बाकी है, तो आप इसे क्या बोल दोगे, आप इसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। नीचे लिख सकते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट और आल्सो बायलैटरल इन नेचर, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना सर। इतनी बात समझ में आ गई सर। सर कुछ बच्चों को लगता है हम जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं उसमें किस्मत से पास हो जाएंगे, है ना, तो ये बात में ध्यान रखना, किस्मत कहाँ आजमाई जाती है, और ये किस्मत तक कौन लोग आजमाते हैं, कौन बच्चे आजमाते हैं, यार ये छोड़ देता हूँ, है ना। फोन करेंगे एग्जाम वाले दिन या उससे पहले, कुछ दिन पहले, सर ये वाला टॉपिक छोड़ दूं, सर लगता नहीं आएगा, और वही टॉपिक क्या करता है, सलाम साहब, है ना, वही टॉपिक सलाम कर देता है एग्जाम में आके। ठीक है, अब एक बात होता है, बताओ किस्मत की बात छोड़ो, एक बात बताओ, ऊपर वाले ने हमें एक सिग्नल दिया है जो हम कभी पहचान नहीं पाए, है ना, राइट। और वो सिग्नल क्या है, वो सिग्नल ये है कि अपने सब अपने हाथ देखो। भाई किस्मत किसे कहते हैं, हाथों की लकीरों कहते हैं, सब ये मानते हैं ना, सब अपने हाथ देखो, और मुझे बताओ उंगलियां पहले हैं या लकीरें पहले हैं। तो ऊपर वाला क्या मैसेज दे रहा है, हाँ ऊपर वाला कह रहा है भैया किस्मत बाद में आती है, पहले है कि नहीं बात। तो हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि ऊपर वाले ने हाथों की लकीरों से पहले मेहनत लिखी है, यानी उंगलियां बनाई है। अगर उसको किस्मत पे भरोसा करवाना होता तो पहले कहीं लकीरें बनाता, फिर कुछ हमारा स्ट्रक्चर में ऐसे करता है, फिर उंगलियां बनाता, है कि नहीं बात। तो भैया लकीरों तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा सर उंगलियां चलानी पड़ेगी। अब तुम्हें कोई क्या कहते हैं लेबर का काम तो करना नहीं है ना, मतलब ये तो है नहीं कि शाम को जाके मैं क्या कहते हैं ईंटें उठाता हूँ, है कि नहीं बात, ऐसा तो नहीं करना ना।
तो शाम को घर जाके भी और अगले दिन सुबह उठ के भी क्या करना है? नहीं बताओ करना क्या है भाई? उंगलियां चलानी है, कलम घिसनी है ना, है कि नहीं बात? राइट। तो यही है। उसके बाद तुम किस्मत को कह सकते हो कि भाई चल ठीक है, वो किस्मत वही होती है कि भाई क्या कहते हैं, माँ बाप की दुआएं हो गई, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो गया, नाग पंचमी में नाग को दूध पिला दिया, है कि नहीं बात? राइट, वो सब ये होता है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी अपने हाथों को देखो तो ये आज के बाद ये अपने दिमाग में डाल लो कि जब भी मैं अपने हाथों को देख रहा हूं, चाहे हाथ धो रहे हो, चाहे सैनिटाइज कर रहे हो, है ना, या कोई भी सामान पकड़ रहे हो, जब भी तुम अपने हाथों से काम करोगे तो एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाले ने क्या किया है? ऊपर वाले ने लकीरों से पहले क्या बनाई है? उंगलियां बनाई है। यानी ऊपर वाला खुद कह रहा है भाई मेहनत से पहले क्या, किस्मत से पहले क्या करनी पड़ेगी, है ना। और दूसरी बात जो लिखी है, कामयाब होने के लिए इससे मेहनत पे यकीन करो। किस्मत जुए में आजमाएंगे, गोवा जाएंगे ना घूमने, तो वहां कैसीनो है, वहां आजमाना किस्मत, है कि नहीं बात? राइट। कुछ बच्चे ड्रीम 11 लिख लेते हैं, ड्रीम 11 में आजमाओ किस्मत। एग्जाम के साथ किस्मत नहीं आजमाई जा सकती कि सर मैं ये वाला टॉपिक छोड़ दूंगा, या इसको मैं, है ना, आराम से कर लूंगा, या मुझे आता है, ना 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 ना, या इसको पढ़ लूंगा। क्या बच्चे लिखते नहीं, क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भैया पढ़ने से अगर पास हो रहे होते तो हर को क्या करता, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ सब पढ़ के पास हो जाते, लिखने की जरूरत ही नहीं होती। वाइवा थोड़ी है, वाइवा होता तो मैं क्या बोलता, पढ़ लेना, है कि नहीं बात? पर भाई वाइवा नहीं है ना, क्या करना पड़ेगा, कलम घिसनी पड़ेगी। इसलिए किस्मत पे भरोसा बाद में करना, है ना। राइट। भैया मेरी किस्मत की लाइन देख रहा कितनी बढ़िया है, भाई उनकी किस्मत बेकार हो जाती है कि नहीं बात? तो किस्मत पे भरोसा बाद में करना है, पहले किसे भरोसा करना है? क्योंकि भगवान ने किस्मत से पहले, हाथों की लकीरों से पहले क्या दी है? उंगलियां दी है। सत्संग की बात याद रहेगी नहीं रहेगी? बोलो समझ के सर। इसलिए पास होना बहुत जरूरी है भैया, किस्मत पे भरोसा नहीं करने का। तो सर कामयाब होने के लिए मेहनत पे यकीन करती है। सर मेहनत के बाद अगली मेहनत क्या की थी हमने? सत्संग खत्म, समाप्त हो गया, प्रसाद ले लो, प्रसाद पे आ जाओ, भूल मत जाना। वॉइड याद आ गई बात? एक वाला ग्रुप पे पूछा था सर, कह रहे थे सर क्या कहते हैं, ये चीजें बाद में पढ़ेंगे ना, अभी तो हम देखो कौन से सेक्शन पे चल रहे हैं, अभी तो हम 10 तक पहुंचे हैं, है कि नहीं बात? बीच के 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सेक्शन भी नहीं पढ़े अभी तो हमने 2AB, अब है 2I 2J ये सब पढ़ लिया, और उसके बाद सीधा क्या पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया। तो अभी ये कहानी बहुत लंबी है ना, कहानी भी बहुत लंबी है। ये तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया कि आपको आगे याद आ जाएगी बात, कि कुछ चीजें हम किस पे कर देते हैं, कुछ चीजें हम इम्पॉसिबिलिटी पे कर देते हैं, डिपेंड किस पे कर देते हैं? याद आ गई? मैं तो हल्ले चांद तारे तोड़ लाऊंगा, याद आ गई ना बात? राइट। तो यही बात जो सेक्शन 10 में लिखी है कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए, वरना वो क्या होंगे सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी बात को तीसरे एंगल से बोला गया सेक्शन 56 में। सेक्शन 56 में नाना पाटेकर अच्छा है, बहुत अच्छा है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, बात। तो सेक्शन 56 में अब तक 56 सेक्शन पढ़ेंगे ना, अब तक 56 नाना पाटेकर की यादों में, तब तुम्हें पता लगेगा इम्पॉसिबिलिटी के भी कई तरह के वेरिएंट होते हैं, समझ गया ना? राइट। कई तरह के रूप होते हैं इम्पॉसिबिलिटी के भी। अभी तो हमने एक ही रूप पढ़ा कि भाई इम्पॉसिबल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट हो जाते हैं जो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, पता भगवान ही ना परफॉर्म करे उसे, कहेंगे भाई क्या कर रहा है तू इंसान होने के बाद, है कि नहीं बात? चांद तारे तोड़ के लाना, है ना, भगवान कह रहे हैं भैया मैं खुद ना कर सकता था काम, है कि नहीं बात? मरे हुए को जिंदा कर देना, ठीक है। तो अभी तो हमने एक वेरिएंट पढ़ा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, राइट। 56 क्या बताएगा? उसके और तरह तरह के रूप क्या होते हैं जिनको हम क्या मानते हैं कि पूरे नहीं हो सकते। तो फिलहाल हमें याद आ गई बात, ये नहीं बात। सर गजनी ने सजनी वाला एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है, सजनी बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, अब क्या, किससे शादी हो सकती है? कर्ण अर्जुन आएंगे क्या? कर्ण अर्जुन नहीं आते भैया। ओम शांति ओम, ओम आंटी ओम, ओम आंटी ओम भी नहीं होता सर। तो क्या होगा सर? जज साहब ने कहा वॉइड। सेक्शन बोलो क्या था हमारा? ये वॉइड है सर। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, वॉइड एग्रीमेंट, याद आ गया? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा बताओ सर, क्या बोलते हैं? अच्छा 2G और 2H में सिर्फ एक ही शब्द का डिफरेंस है, किसका? याद आ गया ना बात, नॉट का। अगर मैं नॉट नहीं लगाता तो 2H हो जाता है, अगर मैं उसमें नॉट जोड़ देता हूं तो एक कदम पीछे कूद जाता है, वो 2G, है ना। एग्जाम्पल क्या था बताओ? कौन खाता पार्ले जी? तो क्या याद करेंगे? बच्चा खाता पार्ले जी, सेक्शन 2G। याद आ गई बात? बच्चे के साथ किए एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट, है ना, और अनसाउंड माइंड के साथ किए एग्रीमेंट क्या होंगे सर? वॉइड होंगे, ठीक है, राइट। नीचे एक छोटी सी बात पढ़ लेना, राज की बात। सलमान खान की तरह राज की बात बताएं, क्या बताएंगे सर?
अब तो तुम समझ चुके हो, अब तुम्हारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक बीज इतना बढ़िया मैं बोल चुका हूं कि अब पेड़ भी उगेगा और फल भी देगा, है ना। अब तुम बताओ क्या इस बात को तुम समझ नहीं सकते? अब void agreement should be distinct from void contract. void agreement never amounts to contract. ये बात सही है गलत है? void agreement कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा नहीं, क्योंकि void agreement तो पहली दहलीज पे बेकार है ना। वो एनफोर्सिबिलिटी कह रही तू बात ही ऐसी लेके आ रहा है जैसे कोर्ट तो छोड़, कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बच्चे को बहका रहा है तो यार, है ना। चॉकलेट ले ले और क्या कर दे, लैपटॉप दे दे, अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। गांधी जी दिख रहे हैं, गांधी जी दिख रहे हैं, ये कोई बात है? ठीक है, राइट। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप कभी ले ही नहीं सकता। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं व्हेन इट्स एंटर, बट सब्सिक्वेंटली क्या हो जाते हैं, वो कुछ ऐसा हैपनिंग हो जाती है जिससे वो अनएनफोर्सेबल है। सही बात समझ गए? समझ गए? तो वो अनहैपनिंग क्या होती है सर? डेथ, वॉर, गवर्नमेंट ने कुछ बैन कर दिया, लॉकडाउन टाइप कुछ हो गया, अगर बात फैक्ट्री में आग लग गई, या जिस प्रोडक्ट का हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, सबसे मजेदार सर अपना फेवरेट, सर ये तो फेवरेट है सर, जो लोगों को टफ लगेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा फेवरेट होगा सर। आई 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 है ना, आई आई मुन्ना भाई, तुम्हें याद होगी बात। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? जो एक पार्टी के द्वारा तो एनफोर्सेबल होती है, दूसरी पार्टी के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होती। तो इसको डेफिनेशन को याद कर सकते हो, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अनदर पार्टी इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, राइट। जब तक रुस्तम पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा तब तक क्या होगा? अब इस बात को कैसे लिखा जज साहब ने? अंटिल कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड, सेट असाइड बोले तो कैंसिल, बच्चों ने करते थे, बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल, भूल गए, बस वही। तो सेट असाइड का मतलब क्या होता है? बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। ठीक है, बचपन में बहुत शादी कैंसिल की हमने, है कि नहीं बात? तो अंटिल सेट असाइड, सेट असाइड को क्या बोलेंगे हम? कैंसिल। अच्छा, इसका लीगल वर्ड बताओ। कैंसिल वर्ड तो क्या हो गया सर? इंग्लिश वर्ड हो गया। सेट असाइड, और हाँ ये रहा, इसका लीगल वर्ड होता है ये रिप्यूडिएट, यानी कि दिस इज द लीगल वर्ड ऑफ, यानी एग्जाम में कैंसिल वर्ड नहीं यूज करने का। कैंसिल वर्ड तो बचपन से तीसरी चौथी क्लास का बालक यूज करता आ रहा है। क्या? बोल पेंसिल, शादी कैंसिल, तो तीसरी चौथी क्लास के बालक को ही पता है कि नहीं बात? तो जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बालक को एक शब्द पता है, उसे लॉ के शब्द बनाना तो लॉ की बेइज्जती है, ये तो पाप है। पाप नहीं, पाप का बाप है ये तो जज साहब ने बोला भैया कैंसिल वर्ड यूज नहीं करने का, वो बच्चों वाली चीज है, छोटी चीज है। या तो वर्ड यूज करो सेट असाइड, या फिर उससे भी भयंकर वर्ड यूज करो रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट और सेट असाइड दोनों का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना या कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से बेकार या खत्म मान लेना। ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल किया जाता है, रिप्यूडिएट किया जाता है बाय द एग्रीड पार्टी, और एग्रीड पार्टी कौन थी? रुस्तम। इट रिमेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक उसे पुलिस स्टेशन ना जाए। तो मुन्ना भाई का एडमिशन क्या था सर? वैलिड था नहीं था सर? वैलिड था, लेकिन कानून के नजरों में क्या कहला जाएगा सर? वॉइडेबल। सर याद आ गई बात? और उसके बाद देख रहे हैं सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो सर। सर्किट ने किसको धमकी दी? धमकी दे दी भैया अपने घर 1000 रुपए बेच दे, चाहे करोड़ रुपए घर हो, 1000 रुपए बेच दे। किसकी कंसेंट धमकी से है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी कौन है? अगली बात देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाद में क्या हुआ सर? पुलिस स्टेशन गए, तो जिसने धमकी दी उसको 1000 रुपए मिले नहीं मिले? और जिसने धमकी दी उसने 1000 रुपए दिए होंगे, भाई 1000 रुपए में ले ले। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो बताओ पहले धमकी देने वाले को घर लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा? तो हैप्पी क्या करेगा? हैप्पी तो घर कह देगा भाई घर दे रहा है ना, वापस कोर्ट का फैसला आ जाएगा। अच्छा, वो पूछ रहा है सर्किट, है ना, सर्किट को तो घर लौटाना पड़ेगा। हैप्पी सिंह पूछ रहा है, सॉरी हैप्पी सिंह क्या लिख दिया, सर्किट क्या करेगा सर? सर्किट तो वापस घर कर देगा वापस। हैप्पी सिंह को कितने रुपए मिले थे? वो कह रहा भाई बताओ 1 करोड़ का मकान है, 1000 रुपए देके, है ना, और धमकी से मुझे 1000 रुपए देके भेज दिया। अब वो कह रहा है कि उसे 1000 रुपए लौटाने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। हाँ, जज साहब ने बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे और हैप्पी सिंह को क्या देना पड़ेगा? ठीक है ना।
घर क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, एफपीसी को 1000 रुपए देने पड़ेंगे, सॉरी सर्किट को घर वापस देना पड़ेगा। फिर बात आती है सर ये तो बढ़िया बात हो गई, किसी को धमकी भी दो, है ना, राइट, और फिर जब लेन देन हो जाए तो वापस करो। ना ना ना, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, पर इससे कहीं ज्यादा उसे क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, है ना, धमकी का क्या मिल जाएगा, उसे हर्जाना मिल जाएगा, राइट, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा है कि भाई दोनों तरफ से अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बाद में तो क्या करना पड़ेगा सर, सामान लौटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली लाइन को भी पेंडिंग करेंगे, बाद में समझाऊंगा ये क्या है ना, ये आगे समझेंगे। अब आपके पास सर आते कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, क्या सर, सर इलीगल, तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, इलीगल चीजें क्या होती होंगी सर, किसी प्रकार जी आप तो कभी मेरी नौकरी जाएगी तुम्हारे चक्कर में। अच्छा यार तेरी दसरा की नौकरी, पुराना बिल्डर का नाम सुना है? उसके बाद इज्जत ए वॉलेट है, ए बुलेट है, तू चूज कर। चलो भाई तो लाइट ऑन कर देते है ना, मजा आ रहा था है ना। तुम बता भी रहे तुम यहाँ बैठे हो, बिल्कुल खो जाते बिल्कुल, है ना। सर ये बताओ जितने भी काम इसमें दिखाए, पहला काम क्या दिखाया, किडनैपिंग दिखाया, दूसरा काम क्या दिखाया, बंदूक चला रहा हो, मर्डर करने के लिए बिल्कुल कहा है, मर्डर करने का घर पे खड़ा है, वो मजे ले रहा है, ये ले सवाल पूछेगा गोली चला दूंगा, वो पूछना बिल्कुल ये ले। दूसरा और तीसरा भी क्या है सर, या तो बुलेट ले ले या वॉलेट ले ले, है कि नहीं बात, राइट, बताओ। तो ये सारे काम अगर तुम कह रहे हो, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है सर। अब सुनना ध्यान से, एक मजेदार बात, इलीगल क्यों बोल रहे हो, धमकी से काम करा तो वॉइडेबल ना होगा, कैसे बोल रहे हो, वॉइडेबल नहीं होगा, तुम तो इलीगल बोल रहे हो, ये क्या बात है भाई, ये तो गलत बात है बिल्कुल। शाहिद कपूर आया, गंदी बात, गंदी 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 बात, गलत सवाल कैसे, गलत जवाब कैसे दे रहे हो, क्या होगा सर, सर एक तो धमकी है, अगर जिसमें धमकी होगी उसमें तो क्या है, वॉइडेबल है, ठीक है, जिसमें धमकी है उसमें तो वॉइडेबल है, वो बात तो हमने पढ़ ली सर। वॉइडेबल तब होगा जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो कोर्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन जिसमें, अब सुनना दूसरा एंगल, ये इलीगल क्यों बोल रहे हो, जो बालक बोल रहे हैं सर ये इलीगल है, किडनैप कर लिया उसे, बताओ, किडनैप कर लिया, बंदूक भी दिखा रहे हैं, बताओ इलीगल क्यों बोल रहे हो, पता क्यों है इलीगल है, सोचो, कॉन्ट्रैक्ट के बड़े भैया, कॉन्ट्रैक्ट के बड़े भैया, आईपीसी, आईपीसी में कहा गया कि भैया इस तरह काम क्या है, इस तरह काम क्या है, इलीगल है, इनको सजा, इन कामों पे क्या मिलेगी आपको, सजा मिलेगी, उम्र कैद मिल सकती है, फांसी, फांसी तो बहुत रेयर केस में होती है कि नहीं बात, उम्र कैद हो जाएगी, जेल हो सकती है, हर्जाना हो सकता है कि नहीं बात, राइट, और क्या कहते हैं, जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट, इस तरह की बातें होती है। तो आईपीसी से कॉन्सेप्ट उठाया गया, आईपीसी से क्या उठाया गया, आईपीसी से, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जिसका टारगेट, जिसका ऑब्जेक्ट है ना, क्या हो, गैर कानूनी हो, क्या हो भैया, और गैर कानूनी क्या होगा ये कौन बताएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताएगा, कौन बताएगा, आईपीसी बताएगा, लेकिन बात कौन बताएगा, आईपीसी बताएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, हाँ, यानी कि ये बातें क्या है सर, गैर कानूनी, यानी ये वर्ड याद रखना, हिंदी का गैर कानूनी, गैर कानूनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ, अनलॉफुल, अनलॉफुल। अब इलीगल वर्ड तो नहीं सकता क्योंकि इलीगल की डेफिनेशन देनी है, इलीगल की डेफिनेशन में इलीगल वर्ड कैसे डाल दूंगा, इलीगल एग्रीमेंट, आर्ट एग्रीमेंट, विच आर इलीगल, ये क्या बात है भाई, अगली बात, राइट, हाँ, तो भैया इलीगल का सिनोनिम तो ढूंढना पड़ेगा, पर्यायवाची, तो इलीगल की डेफिनेशन में इलीगल वर्ड तो डाल नहीं सकते भाई, किसी की डेफिनेशन में जिसकी डेफिनेशन है वो वर्ड कैसे हो जाएगा, वो वर्ड तो इज कॉल्ड आएगा ना, नहीं ना बात, राइट, तो वो उसमें डल ही नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, डेफिनेशन बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उसके सिनोनिम क्या कर दो, उसके प्राइवेसी सब डेफिनेशन में डाल दो और एंड में लिख दो इज कॉल्ड। अब मुझे इलीगल डेफिनेशन का प्राइवेसी सब ढूंढना है, तो मैं क्या ढूंढूंगा, अनलॉफुल। तो इलीगल एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी में गैर कानूनी होगा, यानी कि जो बड़े भैया आईपीसी है ना, धारा 302, धारा 309, 308 है ना, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं ना, राइट, तो जो धारा
आईपीसी के तहत आपके ऊपर लगाई जा रही है कि आपको इनकी क्या है सर, क्या करनी पड़ेगी, सजा मिलेगी, है ना, गब्बर की तरह सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, है ना। चलो दिखाता हूं तुम्हें, मूवी लगा दो। मूवी लगा सकते हैं। अब देखो ये रही सर, दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा, बड़ा करो। आत्महत्या भी गुनाह है। हत्या की कोशिश, है ना, डकैती, अपहरण, सबूत मिटाना, छीना झपटी, चोरी, दिख रहा है भैया, हमला करना। मोस्टली हमने पता क्या धारा सुनी है, धारा 302 सर, ये लिखी हत्या का दंड, धारा 302 के तहत अगर आपने मर्डर किया है तो मर्डर का दंड किसमें होगा सर, धारा 302 में, ठीक है ना। 309 इसमें नहीं दे रखा है ना, 309 में सुना, देखो धारा 309 किसकी कोशिश सर, यानी आईपीसी में आत्महत्या की कोशिश पाप है। आत्महत्या जिसने कर ली उसको क्या सजा दोगे, वो तो निकल लिया बेचारा, है कि नहीं बात। आत्महत्या कर रहे हो और पकड़े गए तो लपेटे में आओगे, मैंने बात। तो क्या लिखा है, आत्महत्या की, मतलब कानून के एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। कई बार हम पता क्या सोचते हैं, आत्महत्या, आगे हम पढ़ ही नहीं रहे। आत्महत्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है, कोशिश। भाई जो लटक गया बालक, अब उसको क्या आईपीसी में सजा दे दोगे धारा 309 के तहत। जो लटकते हुए बचा लिया गया, लटका पंखा टूट गया, पंखा ही कमजोर था, है कि नहीं बात, कह रहा है ये ले पंखा भी गया और जेल भी जाऊंगा। आत्महत्या की कोशिश पाप है, आत्महत्या तो जो होना था हो गया, राइट, ठीक है। इस तरह के बहुत सारी, यानी कि एक से लेकर कई ऐसी 300 400 कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें आपको क्या पता लगेगा सर, है क्या पता लगेगा सर, इन इन चीजों की सजाएं हैं। अच्छा, अगर आईपीसी में अगर ये सजा दे रखी है, इसका मतलब ये सारे काम, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो डकैती के दौरान हत्या हो, चाहे वो षड्यंत्र हो, कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ सबूत मिटाना हो, किडनैपिंग, देखो 365 अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसका सर्किट का, उसने धारा 365 के तहत अपराध किया है, और जो अपराध किया उसका दंड किसमें दे रखा है, धारा 365 में। यानी किसी चीज का आईपीसी में अगर दंड दे रखा है, दंड समझते हो ना, पनिशमेंट, अगर किसी भी चीज का पनिशमेंट आईपीसी में डिसाइड है, इसका मतलब वो काम गैर कानूनी है, मेरे बात, राइट। ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगी बात कि गैर कानूनी चीज क्या होती है, जिसका दंड आईपीसी में बता रखा है। जैसे अपहरण का 365 में दंड बता रखा है, वो बात की बात है, 2 साल की जेल, 10 साल की जेल, वो अलग चीज है ना। सबूत मिटाना, छीना झपटी, चोरी, ठीक है, राइट, इस तरह के अगर काम कर रहे हैं आप, तो फिर क्या होगा सर, है ना। तो ये सारी चीजें लगभग टाइम पास के लिए किसी दिन आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो अगर मैं सर्किट की बात करूं, सर्किट बेचारा किसमें फंसा, धारा 365 में बेचारा, ठीक है ना, फंसा। धारा 307 हत्या की कोशिश, ये भी क्या है, अपराध है। तो नॉलेज के लिए कभी पढ़ लेना कि कौन कौन चीजें क्या होती है सर, अपराध होती है। अब सर धारा आईपीसी धारा 365 कौन सा सर आईपीसी सेक्शन, धारा बोले तो, अरे वो मस्टर्ड ऑयल मत समझ लेना सर, तो कहते धारा शुद्ध धारा, ये वो धारा, ये धारा क्या है, सेक्शन 365। सेक्शन 365 में लिखा है कि अपहरण क्या है, गुनाह है। तो अब छोटे भैया, अच्छा पता हिंदी में धारा बोलते हैं, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं होते, क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद, है कि नहीं बात। तो कभी कभार न्यूज देखते हैं या वो देखते हैं, जैसे आर्टिकल 370 हटाया, तो कुछ लोग हिंदी में बोलते थे अनुच्छेद 370, तो अपन लोगों को समझ में नहीं आता अनुच्छेद 370 क्या है, कौन सा एक्ट है। तो एक्ट नहीं है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं बात। सबसे खतरनाक, लॉ को अमेंड करना बहुत आसान है, नामुमकिन के बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, संविधान बदलना, है कि नहीं बात। तो देखो क्या लिखी है बात, एग्रीमेंट, ये आईपीसी ने सजा सुनाई, तो यानी आईपीसी में किडनैपिंग जो कर रहा है कौन, सर्किट, वो क्या है, अपराध है। अब छोटे भैया पे आ जाओ, छोटा भैया कौन,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आईपीसी सबसे बड़े भैया हो गए, छोटा भैया कौन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है? जो मेरे बड़े भैया ने सजा सुनाई है जिन कामों की, वो काम सारे क्या है? इलीगल है। हम उन्हें क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा सर? अनलॉफुल होगा। तो एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, और वो तो ऑब्वियसली बात है एनफोर्स होगा ही नहीं। दस इलीगल एग्रीमेंट आर आल्सो वॉइड फ्रॉम वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब समझते हो सर? हाँ सर, वॉइड एब इनिशियो ये सर मंगल ग्रह की भाषा है, यानी कि जैसे हिंदी से पहले क्या था? संस्कृत था ना, ऐसे ही इंग्लिश से पहले लैटिन भाषा में क्या लिखा गया है? लॉ लिखा गया था, मतलब अंग्रेजों की संस्कृत। तो उन्होंने वॉइड को क्या बोल दिया? हिंदी में बोलो, बेकार। अब को क्या बोला? फ्रॉम। इनिशियो मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। यानी ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही आपके दिमाग से क्या होगा? बेकार होगा। इसे बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। यानी कि 2GB क्या था बच्चे के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट? वॉइड एब इनिशियो। ठीक है। अब एक बार मुझे बताओ, एक बार एग्जाम में मजेदार क्वेश्चन आ गया, जो आज का होमवर्क है तुम्हारा, चाहे नेट से देख के लिख लेना, कोई टेंशन नहीं, अपन को कोई टेंशन नहीं है सर। इलीगल एग्रीमेंट्स आर void, but void agreements are not illegal। जैसे को था ना, all contracts are agreement but all agreements are not contract। एक ये बड़ा प्रचलित बीकॉम का तो प्रचलित सवाल है और आपकी बुक का क्वेश्चन भी है ना। ये बात बता, ट्रू है या फॉल्स है? पक्का सही बताएंगे? पीछे वाले भैया भूल ना जाना, बच्चों ने लेट नीचे मत चले जाना कुर्सी के सोते सोते। जल्दी बताओ, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एक बालक फॉल्स बोल रहा है, दूसरे की मत सुनना, दूसरे गड्ढे में जा रहा है, तुम भी गड्ढे में चले जाना। बताओ भैया, ट्रू फॉल्स? अब जोश सा नहीं आ रहा आवाज में यार। ट्रू। इधर दीदी लोग पक्का, भाई लोग पक्का। चलो एक करके सुन, मैं वही चीजों का हवाला देता हूं जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। और अभी पढ़ा, इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होंगे नहीं होंगे? किडनैपिंग कर रहे हो, धारा 365 में सजा है, अभी पढ़ी हमने। अब धारा 365 में आईपीसी में सजा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है? जो बड़े भैया ने मना कर दिया, जो बड़े भैया ने सजा पे बोल दिया, और जो बड़े भैया क्या लिखा अपराध है वो क्या है? मैं उसे क्या मानूंगा? इलीगल मानूंगा। और मैंने जिसे इलीगल मान लिया वो तो बेकार है ही, उसे थोड़ी कोर्ट में एनफोर्स कर दोगे आप? तो इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल अभी पढ़ा। अब चलते हैं बच्चे के ऊपर। वॉइड एग्रीमेंट कहां पढ़ा था हमने? बच्चा खाता पार्ले जी सेक्शन 2G। बच्चे पे आ जाओ। वॉइड एग्रीमेंट नॉट इलीगल। क्या वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होते हैं? क्या बच्चे को तुमने हैं चमाटे लगा दिए? बताना नहीं ना। क्या बच्चे को किडनैप किया? क्या बच्चे के साथ मारपीटाई करी? बताओ, बोलो नहीं ना। इसका मतलब तुमने बच्चे को पैसे दिए, वो याद है 10 कलोल, तो क्या बच्चे को पीट रहे हो? वो तो खुद कह रहा है भाई मुझे गोवा जान दे एक बार, तू बस है ना शोर मत बता यहाँ पे, है कि नहीं बात? तुमने बच्चे को चॉकलेट दी, उससे एग्रीमेंट कराया, क्या बच्चे का कोई इलीगल एक्टिविटी करी? तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें आईपीसी की कोई भी धारा 309, 307, 365 ऐसी कोई भी धारा लगती हो, नहीं ना। इसका मतलब हमने जो बच्चे के साथ, या कह दो अनसाउंड माइंड के साथ, तुमने मुन्ना भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, उसे गांधी दिख रहे तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चल भाई ठीक है गांधी दिख रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना। अब किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या तुमने कोई उसके साथ आपराधिक घटना करी? क्या उसके साथ कोई गैर कानूनी काम किया? बताना। ड्रग्स बेच दी उसे? बताना नहीं ना। क्या मारपीट किडनैप कर लिया उसे? इसका मतलब जो बच्चे के साथ और अनसाउंड माइंड के साथ हमने जो एग्रीमेंट किए हैं वो इलीगल कहां हुए हैं? वो इलीगल कहां हुए? तुमने बच्चे को चॉकलेट के बदले लैपटॉप ले लिया, तो इलीगल काम कहां है? आईपीसी में कहीं लिखा किसी को चॉकलेट लेके लैपटॉप दे दो? बार्टर सिस्टम में चले जाओ, बार्टर सिस्टम इलीगल होता है क्या? नहीं ना। तो फिर इलीगल कैसे कह रहे हो भाई? अब बताओ क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं? किसी को होमवर्क पे लिखना है, ठीक है, राइट? ग्रुप पे भेज देना, आप लिख के नेट से लिख लेना चाहे कोई बात नहीं है कि नहीं बात, राइट? पर थोड़ी सी कोशिश करना लीगल लैंग्वेज डालने की। अच्छा, मैं पहली स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पहले इलीगल एग्रीमेंट लिखूंगा, फिर उसका एग्जाम्पल लिखूंगा। एग्जाम में मुन्ना भाई, सर्किट, हैप्पी सिंह, इसकी जगह क्या लिख देना? XY लिख देना, है कि नहीं बात, राइट? वो एग्जाम्पल लिख दिया और फिर नीचे क्या डाल दिया? इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। फिर 2G की डेफिनेशन लिखूंगा। 2G एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज
void agreement. फिर एग्जांपल लिख दूंगा, if any contract is done, agreement is done with the minor or unsound mind. ठीक है, लिख दिया. फिर नीचे क्या लिखूंगा, as agreement is done with the minor or unsound mind, it is void agreement but there is no illegality involved. इसमें कोई illegality involved हुई? Therefore void agreements are not. मैं बताओ, कुछ आधा पेज के आसपास तो भर दोगे, तो इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं. ऐसे कह रहा भाई क्वांटिटी नीचे, बीकॉम का पेपर नहीं है, 2 पेज भरने हैं मुझे, है कि नहीं बात, राइट? तो आधा पेज तो क्वेश्चन उतार दिया, आधा पेज भर गया. ये तो करते हैं बीकॉम में, है ना? उसके बाद ये लिखा, फिर ऊपर वाला फिर से रिपीट कर दिया, 10 एग्जांपल डाल दिए. सर्किट ने एकदम उसको किडनैप कर लिया, है ना? उसने हत्या की कोशिश करी, जो तुमने कहा आईपीसी के एग्जांपल, सारे आईपीसी के एग्जांपल कर दिया. बीकॉम में आ गया, बीकॉम में अगर आ जाए, बीकॉम फर्स्ट ईयर में होगा, है ना, लॉ का पेपर, उसमें धारा लिख देना सारी, 365 की तरह ये, 309 की तरह ये और 302 की तरह ये, फिर लिख लिखा के लिख देना ये सारे एग्रीमेंट वहां पे क्या है, गैर कानूनी है. तो अपने यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या है, वो इलीगल और वॉइड. पर ऐसे कहता भाई क्वालिटी चाहिए मुझे, क्वांटिटी नहीं चाहिए. क्या चाहिए? क्वालिटी आंसर चाहिए. आधे पेज में भी अगर तुम्हारा क्वालिटी आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेज भरने नहीं है वहां में. समझ ना बात, राइट? तो सिंपल जो मैंने कहा उसको लिख के आओगे, आसान समझ में आने के बाद एग्जांपल या क्वेश्चन लिखना कैसे है. तो मेरा पहला जो फ्रेज बनेगा, आप इसे कहते हो सर इस बात को लिखूंगा मैं स्टेप नंबर 1 में, और इस बात को नीचे कंक्लूड भी कर दिया. इस जो येलो लाइन हाईलाइट है ये मेरा क्या होगा सर, स्टेप नंबर 2. और फिर नीचे कंक्लूडिंग लाइन डाल दूंगा, एज पर अफोरसेड प्रोविजन. कौन से प्रोविजन बताया था ना पहले भी, एज पर अफोरसेड प्रोविजन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. illegal agreements are void but void agreements are not illegal. ये तो एनालिसिस हो गया. नहीं, ये तो कंक्लूजन हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया ना. ठीक है, मैक्सिमम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, पर अब यहाँ पे हेंस प्रूव्ड नहीं लिख सकते. तो क्या लिखेंगे, एज पर अफोरसेड प्रोविजन, जो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 में लिखी थी बात. बोलो समझ गए सर? सर जितने भी फिजिकल एब्यूज होंगे वो सारे इलीगल चीजें होंगी. हाँ, उसके लिए आईपीसी पढ़ना पड़ेगा. मैंने पहले ही बताया कि चाटा मारना इलीगल हो सकता है, सर पापा मारेंगे तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई और मारे तो हो सकता है, आईपीसी में उसकी सजा हो. सर ये जो डिफरेंस लिखना था, इसमें अगर वॉइड एग्रीमेंट में एग्जांपल देके ये लिख दूं कि उसमें फिजिकल अब्यूज इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो इलीगल नहीं. हाँ लिख सकते हैं, पर अपने को तो जो लिखना है ना, जो डेफिनेशन और एग्जांपल है वही लिखो बस. बताओ, बात समझ में आ गई सर? अब अगली बात ध्यान सुनना. अब ये भैया सर्किट हो गया, मान लो सर्किट है ना, सर्किट ने अभी भी क्या किया सर, किडनैपिंग कर ली. ठीक है, और किसके साथ कॉन्टेक्ट किया, एफपी के साथ. आप उसे बोलोगे उसने एग्रीमेंट किया किसका, किडनैपिंग का, है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, राइट? हालांकि वैसे लिखा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, पर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखना नहीं चाहिए. लिखना क्या चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट लिखना चाहिए, क्योंकि एनफोर्सबिलिटी तो आई नहीं ना. तो इसमें कोई घबराने वाली बात है. कुछ ऑथर्स से क्या बोल देते हैं, इलीगल एग्रीमेंट. कुछ ऑथर्स क्या बोल देते हैं, अपने आईसी की बुक में क्या लिखा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है. तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन कायदे में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो मैं तब यूज करूंगा ना जब रानी ने उसको इजाजत दी थी कोर्ट जाने की, है कि नहीं बात? तो कायदे में वर्ड क्या होना चाहिए, इलीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो वॉइड होगा तो एनफोर्सेबल भी नहीं होना चाहिए. लेकिन क्योंकि आईसीआई की बुक में भी है और कुछ ऑथर से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो आप इसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कुछ भी लिखोगे गलत नहीं होगा. तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं. बाद में बच्चे पूछते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसको तो एग्रीमेंट बोलना चाहिए. बिल्कुल सही बात है, क्या बोलना चाहिए, एग्रीमेंट बोलना चाहिए. एनफोर्सेबिलिटी थोड़ी आएगी उसमें. ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ ऑथर यूज कर रहे हैं अपनी बुक में लिखा है लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिख सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा. अब सेक्शन धारा 365 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड के हिसाब से उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया सर, किडनैपिंग का कर लिया. तो भाई से किडनैप कर ला, मैं तेरे को इतने रुपए दे दूंगा. सर्किट तो अपने पैसों के लिए काम कर रहा होगा ना. ठीक है, अब किडनैपिंग के लिए हैप्पी सिंह के पास कुछ पैसे चाहिए थे. सर्किट ने बोला अपन एडवांस पे काम करता है, एडवांस पे है ना. ठीक है, पहले एडवांस दो, उसके बाद किडनैप करूंगा. अब हैप्पी सिंह के पास पैसे नहीं थे. हैप्पी सिंह आया तुम्हारे जैसे मासूम लोगों के पास, है ना, शक्ल से मासूम अंदर से खूंखार. ठीक है, तुम लालच में फंस गए. हैप्पी सिंह ने बोला कि मेरा काम हो गया ना भाई, मुझे तू बस कुछ पैसे उधार दे दो. उधार तुम्हारे ऊपर उसने एक तरीके से अप्लाई किया लोन के लिए कि भाई उधार दे दे,
अब तू जब भी मुझे कुछ पैसे लौटाएगा, ठीक है ना, राइट, जब भी मैं तेरी उधारी चुकाऊंगा, तो भाई एक काम कर, लोन देने के बाद जब भी मैं तेरे को पैसे लौटाऊंगा तो जितना तूने मुझे पैसा दिया उसका डबल लौटाऊंगा। तू मुझे 1 करोड़ दे दे, 1 करोड़, बदले में कितने दूंगा वापस? 2 कलोल। कितने कलोल? अब भैया तुम्हारी आंखों में डॉलर बन गए, डॉलर है ना, ऐसी बन गए डॉलर। मुंह खुला का खुला रह गया, 1 के बदले 1 करोड़। ऐसी स्कीम तो पैसा डबल, ऐसी स्कीम तो बस अक्षय कुमार ने बताई थी एक टाइम पे जब हम भी अमीर हुआ करते थे, है ना, उस वाले पिक्चर में। पैसा डबल स्कीम, ठीक है। इंसान को क्या ले डूबता है? लालच। लालच बुरी बला बचपन में कहानी सुनी, लेकिन भैया माने नहीं, तुम्हें लालच आ गया, ठीक है। तुमने कहा, उसमें तुमने पूछा भाई किसके लिए, उसने बता दिया भाई छोटी मोटी सी किडनैपिंग करनी है, बहुत परेशान कर रहा है मुझे वो, है ना, छोटी मोटी किडनैपिंग करनी है। बताओ, पैसा डबल, पैसा डबल स्कीम में तुमने क्या किया? उससे पूछा भाई काम क्या? उसने बोला छोटी मोटी किडनैपिंग करनी है यार बस। अगर तुमने किडनैपिंग, अरे भाई कुछ भी नहीं, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे, थोड़ा डराऊंगा धमकाऊंगा, अपने आप पैसे दे देगा, बात खत्म, है कि नहीं बात? 2 गाड़ी इधर लगाई, गाड़ी पीछे लगाई, अंदर धकेल के ले जाएंगे उसे, है ना। छोटी मोटी किडनैपिंग करनी है, छोटी मोटी किडनैपिंग। अब इसके बारे में भी तुम्हें पता है, क्योंकि लॉ मानता है तुम्हें क्या है। बस ठीक है, छोटी मोटी किडनैपिंग करनी, छोटी मोटी किडनैपिंग। अब ये बताओ, बात फिर कोर्ट तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? कोर्ट तक। अब ये जो पहले, अब देखो, ये हुआ हमारा एग्रीमेंट नंबर 1 और ये हुआ हमारा लोन का। तुमने 1 करोड़ रुपए दे दिए, पैसा डबल, पैसा डबल, है ना। 2-2 हजार के नोट निकाले, टेबल झाड़ी। अबे एक टाइम था हम भी अमीर हुआ करते थे, है कि नहीं बात? ये हो गया हमारा एग्रीमेंट नंबर 2। एग्रीमेंट नंबर 1 जो साफ पता है, धारा 365 ऑफ आईपीसी, है ना, धारा 365 ऑफ आईपीसी के हिसाब से क्या किडनैपिंग अपराध है, अपराध है कि नहीं? अब वो अगर अपराध है बड़े भैया के यहाँ, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट छोटे भैया के लिए क्या होगा? वो क्या होगा? इलीगल। तो ये हो गया हमारा इलीगल एग्रीमेंट, देयरफॉर एज वेल एज वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। सर मुद्दा भी ये नहीं है, मुद्दा ये है तुम्हारा। अब तुम्हारी आंखों से खून के आंसू आ गए, तुम्हें पता लगा भैया वो तो जेल चला गया, तुमने कहा गए 1 करोड़। अब तुम खून के आंसू रो रहे हो भैया, अब तुम कह रहे हो भाई मेरे तो 1 करोड़ ही वापस आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब तुम जज के यहाँ पहुंचे, जज साहब, है ना, मैं बहक गया था, मुझे नहीं पता था छोटी मोटी किडनैपिंग ऐसे होती है ना। जज साहब मैं बहक गया, मुझे नहीं पता था छोटी मोटी किडनैपिंग आ गए भैया, जॉर्ज बुश के साथ फोटो आ गई। अब ये बताओ, क्या कोई ऐसी चीज डिफाइन होती है, छोटी किडनैपिंग बड़ी किडनैपिंग? बता ना, किडनैपिंग तो किडनैपिंग है। ड्रग सूंघ लो, इंजेक्शन लगा लो, फर्क है क्या? ना ना मैं तो सूंघा था, है ना, हमें तो कबीर सिंह ड्रग सूंघ ले चाहे इंजेक्शन लगा ले, ड्रग तो ड्रग्स ही है, इलीगल काम तो इलीगल काम ही है ना। तो छोटा इलीगल बड़ा इलीगल जैसी कोई चीज नहीं होती, छोटी किडनैपिंग बड़ी किडनैपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। जज साहब ने कहा तुझे पता था ना, तुझे पता था, मन में क्या था? लालच। अब ये बता, इस लालच की सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अब ये जो तुम्हारा एग्रीमेंट नंबर 2 है, लोन एग्रीमेंट, ये जो लोन एग्रीमेंट है, तुमने किडनैपिंग के पर्पस के लिए 1 करोड़ का सामने वाले हैप्पी सिंह को क्या दे दिया? लोन दे दिया कि चल तू करवा ले किडनैपिंग, बाद में देख लेंगे। ये एग्रीमेंट क्या होगा? इलीगल, वॉइड, वैलिड या वॉइडेबल? बताओ। लीगल। ये नहीं दिया पैसा, लीगल। एक वाला कह रहा है लीगल है, तो कुछ वाला क्या बोल रहे हैं? इलीगल। भैया पापी वो नहीं होता जिसने पाप किया, पापी वो भी होता है ना 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 जो पाप में साथ भी देता है कि नहीं बात? सर मैंने सूंघा नहीं, मैं तो पैकेट सप्लाई करता हूँ। तो तू सूंघ नहीं रहा तो पैकेट सप्लाई कर, तो इलीगल काम नहीं कर रहा तू, है कि नहीं बात? तो एग्रीमेंट क्या होगा? ये एग्रीमेंट भी इलीगल होगा। लगा लो काटे। ना 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 सुनो, मैंने ऑप्शन दिया इनफोर्सेबल का, आउट ऑफ कोर्ट जा रहा भाई। सर एक बार मुझे बताओ, क्या किसी को लोन देना, हालांकि हमारे कोर्स में आईपीसी नहीं है, क्या तुम्हें फिर भी अंदाजा लगा सकते हो किसी को लोन देना आईपीसी में अपराध घोषित कर दिया गया होगा कि मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं, अपराध घोषित है कि नहीं बात? तो जज साहब ने देखा कि हाँ भाई किसी को लोन देना, चाहे वो उस लोन का पर्पस गलत है,
बस इसमें गलत चीज क्या है, लोन का पर्पस क्या है, लोन का पर्पस गलत है, लोन का उद्देश्य गलत है। लेकिन किसी को लोन देना आप इलीगल कैसे बोल सकते हो? तो जज साहब ने कहा इलीगल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आईपीसी में गलत काम के लिए लोन देना शायद क्या ना लिखा हो, अपराध। अब क्योंकि आईपीसी में तो भैया 100 सेक्शन है, अपन लोगों को आईपीसी पढ़ना भी नहीं है ना, अपन लोगों को क्रिमिनल लॉयर बनना। तो हम तो कह रहे हैं भैया आईपीसी में किसी को लोन देना क्या नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन लोन का पर्पस गलत निकला तो जज साहब ने कैसे सजा तो मिलनी चाहिए। भाई तू ड्रेस नहीं ले रहा पर पैकेट तो सप्लाई कर रहा है कि नहीं, बात नाली का माल है ना। अब ये कह के पैकेट तो सप्लाई कर रहा है तो भाई सजा तुझे मिलनी चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। तुमने ड्रेस छुपा ली, तुम ड्रेस नहीं ले रहे पर सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए कि तुमने छोटे लालच के लिए साथ तो दिया। तो जज साहब ने बोला जेल नहीं होगी भाई, पर एग्रीमेंट क्या मानेंगे, एग्रीमेंट बेकार मानेंगे, यानी इलीगल एग्रीमेंट में जेल हो जाएगी। यानी यहां तो आपने कॉन्ट्रैक्ट से बोल दिया क्या, कॉन्ट्रैक्ट के तरफ से तो वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कभी जेल नहीं बोलता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अगर कहता जेल नहीं बोलता पर मेरे भैया क्या भेजेंगे, मेरे भैया तो जेल भेजेंगे। तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज वॉइड, एज पर आईपीसी जेल के लिए तैयार है ना भाई, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज वॉइड, है ना। एज पर आईपीसी शायद तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल रही। जज साहब ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे ऊपर क्योंकि लोन दिया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, जेल की टेंशन नहीं है, पर भैया एग्रीमेंट क्या मानोगे, वॉइड। मैंने बात, यानी कि एग्रीमेंट नंबर 1 इज इलीगल एग्रीमेंट और तुम्हें जेल की नौबत होगी, है ना। क्रिमिनल कोर्ट में तुम्हें दो जगह कोर्ट में पेशी देनी पड़ेगी, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट, दो क्या कहते हैं लॉ लगेंगे तुम्हारे ऊपर, क्रिमिनल लॉ भी और सिविल लॉ भी। एग्रीमेंट नंबर 2, अब ये जो एग्रीमेंट है मेरा लोन का, इसको प्यार से क्या नाम देंगे, हाँ इसको नाम देते हैं कोलेट्रल। क्या बोलते हैं, कोलेट्रल, है कि नहीं बात, राइट। यानी मेन एग्रीमेंट से जो जुड़ा हुआ एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है कोलेट्रल एग्रीमेंट, कोलेट्रल एग्रीमेंट, ठीक है। क्या होता है सर, कोलेट्रल एग्रीमेंट, कोलेट्रल एग्रीमेंट। तो क्या राज की बात लिखेंगे, राज की बात लिखो, इलीगल एग्रीमेंट्स, बोले जल्दी, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े हुए एग्रीमेंट, जुड़े हुए को क्या बोलते हैं, कोलेट्रल। तो केजीएफ का डायलॉग नहीं है, कोलेट्रल डैमेजेस, है ना, राइट। तो कोलेट्रल मतलब जुड़े हुए एग्रीमेंट, लिखो इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े हुए एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। वॉइड मतलब समझ गए, इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, बस ये लिखना है कि नहीं बात। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े एग्रीमेंट क्या होते हैं सर, वॉइड होते हैं। क्वालिटी वाला समझते हो, केजीएफ देख ली, दो भी तोप चल गई पर खरोच नहीं आएगी। अब ये जो बोलता है तो वॉलेंस वो सीन नहीं है, हाँ वो सीन ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे दो पत्थर से पूरे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही जब मैं दो लोगों की लड़ाई से आसपास के सब मर जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कोलेटरल डैमेज। क्या बोलते हैं उसे, कोलेटरल डैमेज। यानी जैसे दो पत्थर रगड़ने से जंगल में आग लगती है, जब मैं दो लोगों की लड़ाई से आसपास के सब मर जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कोलेटरल डैमेज। तो ये कोलेटरल डैमेज दिया है। क्या दिया है सर, जैसे भैया जंगल में आग लगने से दो लोगों की लड़ाई से आसपास के जानवर बेमौत मारे जाते हैं, तो वो हो गया कोलेटरल इफेक्ट। क्या हो गया, दो लड़ रहे हैं जिसका सर आसपास के लोगों को फर्क पड़ रहा है कि नहीं बात, तो कोलेटरल इफेक्ट हो गया। ऐसे दो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, इसके आसपास की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कोलेटरल डैमेजेस झेलने पड़ेंगे। और कोलेटरल डैमेज क्या होगा सर, जेल नहीं कर रहे पर क्या मानेंगे,
इसी लॉ में लिखा इलीगल एग्रीमेंट्स तो अवॉइड होते ही होते हैं और वो इलीगल भी होते हैं, बट उससे जुड़े हुए एग्रीमेंट को इलीगल ना बोल के क्या मानेंगे? दैट इज कॉल्ड कोलेटरल डैमेजेस, कोलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें लॉ में देखो ये बात लिखी है, लॉ में वर्ड भी कोलेटरल लिखा है। कभी सोचो सर केजीएफ दिखा दिया आपने वैसी, लॉ में कोलेटरल वर्ड लिखा है, देखना इफेक्ट ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट। कोलेटरल एग्रीमेंट, हमारा कोलेटरल एग्रीमेंट क्या था? किडनैपिंग के लिए तुमने लोन दे दिया, तो कोलेटरल एग्रीमेंट क्या होगा सर? कोलेटरल का समझ में आया? पूरे केजीएफ में यही सीन था, बस दिखाने का तुम्हें, ठीक है राइट। तो कोलेटरल मतलब आसपास की चीजें। इलीगल एग्रीमेंट के साथ आसपास जितने भी एग्रीमेंट करोगे ना तुम, वो सारे एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। तो खतरा बन रहा है, याद रखना है बात। अब देखो, अब एग्जांपल में देखो, हैप्पी सिंह ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, जिसको पता था कि लोन का पर्पस क्या है। तो मेन एग्रीमेंट क्या होगा सर? इलीगल। ये वाला जो एग्रीमेंट होगा लोन का, वो एग्रीमेंट को क्या नाम दोगे? कोलेटरल एग्रीमेंट। ये वर्ड याद कर लेना भैया, स्पेलिंग भी याद कर लेना, COLLATERAL। बचपन की तरह स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी लॉ में। पता लगा अरे कुछ भी लिख दे भाई, समझ में आनी चाहिए बात। COLETERAL, कोलेटरल। नंबर काट लेंगे एग्जाम में, स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी बचपन की तरह, जैसे बचपन में बच्चों को स्पेलिंग याद करते हैं, याद कर स्पेलिंग, है ना? वैसे ही स्पेलिंग याद कर लेना। जो भी कोलेटरल होंगे वो सब क्या होंगे सर? कोलेटरल एग्रीमेंट आर वॉइड। देयरफॉर मुन्ना कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम। भाई इलीगल काम के लिए तुम यार बढ़ावा दे रहे हो उसे। बात समझ में आ गई सर? बोलो समझ गए सर? ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका इलीगल एग्रीमेंट का और इलीगल एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए एग्रीमेंट का। ठीक है, अब भैया मम्मी ने सब्जी बनाई, क्या बनाई? टिंडे टिंडे आम का अचार, खाओ रोटी मारो डकार, है ना? अब तुमने क्या किया? सब्जी में देखा नमक नहीं था, तुम्हें लगा मम्मी सब्जी खराब है, टेस्ट नहीं आ रहा, फेंक दी। तो मम्मी तुम्हें डस्टबिन में फेंकेगी नहीं फेंकेगी? है कि नहीं बात? तो चप्पल आएगी 200 किलोमीटर की रफ्तार से, सीधे चश्मे पे लेगी, चश्मा टूट जाएगा तुम्हारा। तुमने काम सही किया गलत किया? क्यों? तो सही काम क्या हो सकता था? मतलब नमक नहीं है तो नमक तो डल सकता है। मतलब अगर सब्जी में नमक नहीं तो खराब है क्या? बता रहा, बोलो नहीं ना? तो भैया किसी चीज में अगर नमक ना हो और तुम कह दो खराब है, तो मम्मी कूटेगी नहीं कूटेगी? बढ़िया तरीके से कूटेगी। मम्मी कहेगी नमक डाल ले भाई, है कि नहीं बात? राइट। जाए टेस्ट नहीं आता, एक ही जुगाड़ है, मैगी मसाला छिड़क ले। अबे तो खराब की डेफिनेशन क्या होगी? खराब है। ये जज साहब कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं एक तुमने एग्रीमेंट किया, ठीक है, उसमें गलती से डेट लिखनी रहेगी, मतलब डेट का कॉलम तो डाला तुमने, डेट लिखनी रहेगी, तुम्हारा साइन भी है, दूसरे साइन भी है, प्यार भरी बातें भी लिखी है, एक्सेप्टेंस भी है, सब कुछ है, डेट रह गई तो फाड़ के फेंकते एग्रीमेंट। डेट नहीं है भैया, डेट नहीं, इस पे डेट पे कब जाना ये नहीं पता हमें, तो क्या फाड़ के फेंकते हैं? तो जैसा कह रहे भाई डेट डाल देना भाई, क्यों पूरी कार्रवाई करेगा, फिर जाएगा कोर्ट में, फिर स्टैम्प पेपर लाएगा, फिर उसे टाइप कराएगा, फिर अपने क्लाइंट के पास जाएगा, फिर उससे साइन कराएगा, फिर मैं साइन करूंगा, फिर कोर्ट में कहेगा कि भैया देखो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, रजिस्टर्ड कर लो इसे। कोई इतनी लंबी कार्रवाई फिर दोबारा क्यों करनी? तो क्या करे इससे बढ़िया डेट डाल देना। एनीवे डेट डाल दे, डेट डालने में क्या दिक्कत है? अच्छा तुम्हारे भी साइन थे, किसी और के भी साइन थे, क्लाइंट के भी साइन थे, तुम्हें विटनेस चाहिए था। विटनेस जज साहब ने बोला 2 विटनेस चाहिए होते हैं हर जगह पे, लेकिन मैं ज्यादा जब शादी करने जाएंगे तो क्या होगा? 2-3 विटनेस लेके जाना, उनको पार्टी देनी पड़ती है, फिर तुम्हारा अंगूठा और हाथ पूरे छापे जाएंगे, है कि नहीं बात? तो जब शादी करने जाओगे 2 विटनेस लेने जाओगे, पता लगा वहां पे सब कुछ ठीक है, 2 विटनेस नहीं हो पा रहे, एक ही हो पा रहा है, तो एग्रीमेंट बेकार कर दे। जज साहब कह रहे तुम्हारा वकील है, किसी को पकड़ लो यार, जो तुम्हें जानते हो, आसपास से बुला लो किसी को, है ध्रुव भैया को बुला लो, भैया तुम तो हमें जानते हो, क्लास के बाला के साइन कर देना हमारे, है कि नहीं बात? तो शादी में तुम्हारे विटनेस बन जाएंगे। क्या इसकी वजह से पूरा एग्रीमेंट, पूरी कार्रवाई बेकार कर दे? तुम्हें कोर्ट की तुमने फीस दे दी, कोर्ट ने तुम्हें टाइम दे दिया, है कि नहीं बात? सिर्फ इसकी वजह से तुमने 10,000-12,000 रुपए खर्च कर दिए, ये सब काम करा, टाइम दिया, घर वाले हैं, सब कुछ है, तुमने रेस्टोरेंट बुक कर लिया, सिर्फ एक विटनेस की वजह से कैंसिल कर दे। जज साहब क्या बोलेंगे? विटनेस मंगा लेना भाई, और 15-20 मिनट ले ले, विटनेस मंगा ले, कि दोस्त को बुला लेना, साइन तो करने, कोई गलत काम करने साइन कराना है, गवाही तो लाने के, हाँ 2 जनों की शादी हो चुकी है। तो जज साहब ने कहा अगर किसी भी एग्रीमेंट के मेजर सब्सटेंस में कोई कमी नहीं है, यानी कि 10 के 10 एलिमेंट पूरे हैं, लेकिन छोटी मोटी कमी रह गई, जैसे कि डेट लिखनी रह गई, जैसे कि विटनेस रह गया, कंपनी के साथ कांटेक्ट किया तो कंपनी के डायरेक्टर ने, कंपनी के ऑथराइज सिग्नेचर ने साइन कर दिया, कंपनी की स्टैंप रह गई, तुमने आरकेजी में साइन करा लिए, आरकेजी की स्टैंप रह गई, तो भाई स्टैंप लगवा लेना,
है ना, केजरीवाल जी बन जाएंगे जज साहब, तो करना है कि नहीं बात, राइट। तो जज साहब कह रहे हैं भाई जब तक तू वो काम पूरा नहीं करेगा, जब तक नमक नहीं डालेगा, तब तक हम उसे क्या बोलेंगे, तब तक उसे अनएनफोर्सेबल बोलेंगे। जैसे तूने वो काम पूरा कर दिया, ये अनएनफोर्सेबल वाली बात को हम रिमूव कर देंगे, राइट, और तुम्हारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में दोबारा फीस, दोबारा कार्रवाई करना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। नमक अगर नहीं है तो भाई नमक डालो, सब्जी खाओ, टेंशन खत्म। तो जज साहब ने क्या बोला, देखो लिख की बात, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के हिसाब से सारे एलिमेंट पूरे हैं, पूरी वैलिडिटी है, लेकिन भैया वो इसलिए एनफोर्सेबल नहीं क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, जैसे कुछ राइटिंग में छूट गया, जैसे कंपनी की स्टैंप रह गई, डेट गलती से डलनी रह गई, तो आप क्या करें, उस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव करें और एग्रीमेंट को क्या बना ले, एनफोर्सेबल बना। बोलो समझ गए सर, बात समझ आ गई ना, राइट। और एक एग्रीमेंट जो और बहुत उच्च उच्च एग्रीमेंट है, ई एग्रीमेंट, क्या दे रखा है सर, ई एग्रीमेंट कह दो, ई कॉन्ट्रैक्ट कह दो, है ना, ऐसे के रूप में दे रखा है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि दुनिया में, जिंदगी में आज आप इसी पे निर्भर है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगा रहे हो, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम क्या कर रहे हो, ई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना, राइट। ईडीआई के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू जो आप एग्रीमेंट करते हो, सब क्या है सर, ई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कई बार तुमने देखा भी होगा, वहां से जो इनवॉइस आती है फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, क्या लिखा होता है, दिस इज सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस, देयरफॉर नो नीड ऑफ सिग्नेचर, है ना, राइट। हाँ, ऐसी आयु अगर तुमने ऑनलाइन परचेस करोगे तो उसमें भैया वो ई कॉन्ट्रैक्ट तो हो गए, उसमें साफ साफ लिखा है सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस है, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, एनकोडिंग डिकोडिंग, है ना, प्रॉपर तरीके से की गई है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आएगी उसमें आपको आरकेजी की फिजिकल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, कि मतलब उसमें पराक्षर या कोई भी मैम वगैरह क्या करेंगी, सिग्नेचर करेंगे, आपको सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। दैट इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इनवॉइस इटसेल्फ इक्वल टू साइंड इनवॉइस, और उसमें देखोगे तो साइन भी किसके होंगे सर, उस पर साइन भी होते हैं, वो प्रिंटेड साइन होते हैं, है कि नहीं बात, और बार कोड भी होता है उसमें। अब इतनी सारी चीजें, बार कोड दे दी, प्रिंटेड सिग्नेचर दे दिए, है कि नहीं बात, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट और सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीजें हैं, तो फिर उस पर भरोसा कर सकते हैं, डिजिटल जमाना है, उसे हम बोलेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बोलो समझ गए सर, समझ आ गया सर। तो सर ये तुम्हारे क्या थे, ये तुम्हारा पहला चैप्टर था, शानदार जानदार तरीके से, भागना नहीं है, ठीक है। चलो एक तो मजेदार बातें बताता हूं तुम्हें। अगर किसी बंदे को फांसी हुई है और कोर्ट का ऑर्डर आ गया कल फांसी होनी है, क्या उसकी फांसी टाली जा सकती है? प्रेसिडेंट ने भी कहा फांसी होनी है भाई, क्या टाली जा सकती है? कुछ क्रिमिनल नहीं, कुछ क्रिमिनल पता क्या करते हैं, दिमाग में सर मान लेंगे अपना, सर फूट गया ना, अपना हाथ तोड़ लेंगे, भाई मरने से अच्छा क्या कर लो, हाथ तोड़ लो। क्या टाली जा सकती है? नहीं टाली जा सकती। सिर्फ इंडियन लॉ में, आईपीसी में सिर्फ 3 ही केस ऐसे हैं जिसमें फांसी टल सकती है। पहला, आपने प्रूफ कर दिया मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से कि आप अनसाउंड हो, क्या हो भैया, अनसाउंड हो, है कि नहीं बात, राइट। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दिमागी तौर पर क्या हो सर, हाँ, और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो एक पागल व्यक्ति, एक दिमागी तौर पर अनसाउंड व्यक्ति को फांसी नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरा, कुछ केसेस में बच्चे को फांसी हो सकती है, कुछ केसेस में, अगर उसने कौन सी एक्टिविटी की हो, टेररिज्म, मतलब माइनर को भी फांसी नहीं होती, उसे भेज दिया था बाल सुधार केंद्र, है ना, बच्चा जेल, लेकिन उसे फांसी नहीं होती। और तीसरा, अगर कोई वुमेन है और वो प्रेग्नेंट है, तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक उसे फांसी नहीं दे सकते, है ना। बच्चे के जन्म के बाद उसे मेडिकली फिट सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उसको फांसी हो सकती है। यानी कि अगर उसको फांसी दे देंगे तो फिर तो 2 जनों को फांसी होगी ना, एक बच्चे की फांसी होगी और मदर की तो होगी। तो अगर एक लेडी क्रिमिनल है और वो फांसी की सजा के दौरान पे, है ना, प्रेग्नेंट है, तो उसको फांसी नहीं दे सकते। तो सिर्फ 3 ही केस में फांसी टाली जा सकती है। इवन कुछ घंटे पहले से भी फांसी टाली जा सकती है, अगर आपने तीनों में से कोई बात क्या कर दी, प्रूफ कर दी। तो जो लोग, जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो सभी बेकार की हरकतें करते हैं, है ना, हाथ तोड़ लिया अपना, सर फोड़ लिया अपना, बेहोश हो गए, है ना, जब तक होश में ला लटका तो तुम्हें क्या किया जाएगा, लटका आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, दुनिया का पूरी दुनिया का एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनोगे? इसमें फांसी बिल्कुल तय थी, फांसी बिल्कुल तय थी, और फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तुम बताओगे, ठीक है ना? शॉर्ट में सुनाऊंगा, लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। हुई या नहीं आप बता नहीं तो तुम बताओगे, फिर बताऊंगा हुई या नहीं हुई। सर, मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया है ना, ये एक ऐसा देश है जहां पर अगर आपके पास ड्रग पाई गई विदाउट एनी सुनवाई कह दो या राहत कह दो, सीधा क्या है? डेथ पेनल्टी है, सीधा फांसी है, ठीक है? अब वहां पर मलेशिया में एक पुलिस को खबर आई कि शाम को 5:30 बजे इस कलर की गाड़ी में ये बंदा होगा, गाड़ी का नंबर ये होगा, उसके पास 1-2 ग्राम ही बहुत महंगी होती है ड्रग्स, 1-2 ग्राम तो छोड़ो, कई किलो ड्रग्स मिलेगी, है ना? उनकी इंटेलिजेंस ने खबर दी, हमारा रॉ वगैरह है ना ऐसे। शाम को 5 बजे पुलिस वहां पहुंची, वो बंदा वहां आया, पुलिस ने उसको पकड़ा, तो उसके कार में लेट से 2-3 किलो क्या मिली, है ना, कुछ केजी ड्रग मिली। पुलिस ने कहा भाई चल, अब तो मतलब वहां तो इतना फास्ट ट्रैक है, 10 दिन में फांसी, तुम पकड़े गए, संगीन हो गया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, पहली बार जब कोर्ट में जाओगे जज बोल देगा ऐसी कि भैया एज पर सेक्शन दिस, अपने देश में ड्रग का कानून है, ड्रग मिलते ही फांसी है भाई, खत्म बात। और वो भी तू कहीं और से लाया हुआ, अपने देश में तो ड्रग बैन है, यानी कि क्या हुआ है, स्मगलिंग हुई है बाहर से, राइट? अब क्योंकि उससे पूछो घर का है, उसने घर ऊपर है, तो उन्हें लगा कि भाई क्या हो सकता है घर में भी ड्रग मिल जाए। पुलिस उसको लेके घर में गई, दरवाजा नॉक किया, एक बंदे ने दरवाजा खोला, वो उसका भाई था, और भाई भी क्या था, सेम शक्ल का ट्विंस। पुलिस अंदर गई, छानबीन करी, कोई ड्रग नहीं मिली। जब पुलिस छानबीन करके आई तो दोनों भाई की एक खास बात थी, दोनों भाई सेम कपड़े पहनते थे, देखा होगा तुमने, जैसे अपनी आती चिंकी मिंकी, हाँ बिल्कुल वैसी, है ना, सेम कपड़े, सेम शक्ल, डिट्टो सेम। क्या उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करी, कुछ भी करे, दोनों में से पहचानना मुश्किल भाई असली कौन। पुलिस ने कहा असली कौन, कोई बात नहीं, दोनों को लपेटो, दोनों को वहां लेके जेल में, कोर्ट में पेशी हुई। अब दोनों भाई अपने यहाँ क्या होता, छोटे भाई पकड़ा जाता, वही 2 चमाटे, तेरे चक्कर में जाना पड़ा है, मैं घूम रहा हूँ, है कि नहीं बात? या बड़ा भाई के अगर कोई गलत काम करे, छोटा भाई भैया तुम्हारे चक्कर में मेरे साथ ही हो रहा है, पापा बिल्कुल सही कहते, तुम जैसा होना नहीं चाहिए दुनिया में, तुम्हें मंदिर से लिया होगा जरूर। लेकिन दोनों भाइयों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, दोनों भाई चुपचाप रहते और एक ही शब्द बोलते, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। फिर जज साहब ने बोला, जज साहब एक लेडी थी, उन्होंने बोला जज साहिबा ने कि बताओ किसको फांसी देनी है। अब पुलिस कह रही है कि पता नहीं, दोनों में से एक को पकड़ा था। जज कहता बताना किसको फांसी देनी है, मतलब इसमें मुजरिम कौन है, ड्रग्स किसके साथ पकड़ी, ना कोई क्लिप, ना कोई फोटो, सीसीटीवी कैमरे में जो चीजें आ रही है वो दोनों भाई एक से दिख रहे हैं। एक भाई गया तो ऊपर कंफ्यूजन है, जब पुलिस को आंखों देखी कंफ्यूजन है, सीसीटीवी कैमरे में तुम पहचान लोगे असली नकली है, दोनों कपड़े सेम। जज साहब ने पुलिस की गलती मानी, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए और 15 दिन दे रहे हैं, 10-20 दिन दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी करो। इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए उन्हें एक सेल में रखा गया दोनों भाइयों को, और दोनों भाइयों के सेल में माइक लगाए गए कि दोनों बात क्या कर रहे हैं। शायद कभी तो गुस्से में एक भाई बोल देगा तेरे चक्कर में तू मरे ना मरे, हो सकता मेरे टक जाऊं, लेकिन दोनों भाइयों ने खुदकुशाहट में भी ऐसी बात नहीं करी, समझ रहे हो? मतलब दोनों भाइयों ने टेलीपैथी होती है ना, बिल्कुल वैसी, दोनों भाइयों ने खुदकुशाहट में ऐसी बात नहीं करी। तू कब से पैडिलर बन गया, रेल पार्टी में जाता हूं मैं। दोनों भाइयों ने कहीं ऐसी बात नहीं करी जिससे समझ में आ गया ये इसे डांट रहा है, इसे कोस रहा है, या इसकी गलती है, मान रहा है भैया गलती होगी। कोई ऐसे शब्द बोले नहीं, ना एक्सप्रेशन ऐसे दिए कि तेरी गलती है मेरी गलती है, एक्सप्रेशन होते तो कोई ऐसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन, दूसरे को गुस्सा कर रहे हो भाई। कोर्ट में कैमरे से, माइक से उन 20 दिन में 25 दिन में पता नहीं लगा कि गलती किसने की। फिर कोर्ट में पहुंचे, जज साहब ने बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मैंने 10-15 दिन का वैसे हो दिया था, पुलिस की गलती है, बात अलग है। दोनों भाइयों ने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं की। दोनों भाई जब फाइनल हियरिंग पे पहुंचे, जब उन्हें फांसी होनी थी, है ना, सेम ड्रेस थी भाइयों की, सेम कपड़े, सेम ड्रेस, दोनों गले मिले, दोनों ने एक ही शब्द बोले जिएंगे साथ मरेंगे साथ। दोनों हो गई। अब जज साहब ने कहा फांसी से पहले कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक का कुछ कल्चर होगा, इंडिया में भी होता है ऐसा कि सजा सुनानी है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं। जज साहिबा ने बोला 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मेल मिलाप कर लो आपस में।
समझ ना, मेल मिलाप कर लो, है ना। हो सकता है जज साहब ने गेम खेला कि हो सकता है तब जाके दोनों में से कोई क्या बोल दे, बात खोल दे कि तेरे चक्कर में मुझे ना हो जाए जेल अब, या दूसरा बोल दे भैया मैं सॉरी, मैं गलती होगी मुझसे, मुझे जेल तो मुझे होनी चाहिए, आपके लिए टक रहे हो मेरी वजह से। जज साहब ने कहा 10 मिनट्स दिए, अपने गिले शिकवे दूर कर लो, मेल मिलाप कर लो, गले मिल लो, रो लो, 10 मिनट के बाद फांसी की सजा और कल परसों में लटके मिलोगे, फिर देखते रहना एक दूसरे को। 10 मिनट में भी 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में भी दोनों ने एक ही बात कही भाई, यानी कि बिल्कुल मौत सर पे खड़ी है कि 10 मिनट बाद फैसला और कल सुबह 5-6 बजे जो भी टाइम होता होगा लटेंगे, यानी कि सिर्फ 15 घंटे दूर मौत खड़ी है, 10 मिनट दूर फैसला खड़ा है ना, कि भैया इनमें से क्या होनी है सर, फांसी होनी है। बताओ क्या फैसला है, दोनों को लटकाए गए या किसको फांसी दी जाए। जज साहब ने ये हिस्ट्री का इकलौता ऐसा केस है पूरे वर्ल्ड का जिसमें डेथ पेनल्टी फिक्स है, जिसमें अपराधी अपराध करते हुए पकड़ा गया, ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, कई किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, फांसी तो छोड़ो जेल भी नहीं। दोनों आज भी मलेशिया में रहते हैं और दोनों जिंदा है भाई। बेगुनाह को सजा नहीं दिया जा सकता। हाँ, जज साहब ने पता क्या बोला, जज साहब ने कहा एज पर द लॉ, लॉ हमेशा आपके भलाई के लिए बनाया जाएगा, आपको सजा नहीं मिलेगी, एज पर द लॉ। जिसकी गलती उसे फांसी होनी चाहिए और जिसकी गलती नहीं है वो बेगुनाह, उसे बाइज्जत बरी होना चाहिए। हम इंडिया बोलते हैं ना बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी का मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। अगर मैंने इसको फांसी दे दी, क्योंकि पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कोई ऐसा मार्क नहीं बनाया जिससे पता लगे क्या है ये, या तो उसको जब गाड़ी के पास पकड़ा, वही हथकड़ी क्यों नहीं पढ़ाई तुमने, बिना हथकड़ी पढ़ाए कहां ले गए, घर ले गए। और अगर तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनानी थी, अरे तो कोई पेन वेन का मार्क लगा दे, टीका लगा दे काला काला से, यहाँ पे तुझे नजर न लग जाए, यहाँ टीका लगा दिया, बच्चे के लगा देते, कान के पीछे लगा देते, है ना, इंडिया में तो नजर न लग जाए, तो नजर का टीका भी ना लगाया, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने कहा क्योंकि इसमें पुलिस का डिफॉल्ट है, पुलिस कह रही है पता नहीं, तो ऊपर ऊपर बिल्कुल डुप्लीकेट, सेम टू सेम निकलेगा। फिंगरप्रिंट्स भी तो मैच कर सकते थे। ऐसे कोई सबूत मिले नहीं ना सर, गाड़ी उसने छुई पूरी, वहां पे नहीं हाँ। गई फिंगरप्रिंट्स। हाँ, तो वो पुलिस की गलती थी ना, कि पुलिस की गलती ने, हाँ फैन अब तू जज होगी तो खैर है कि नहीं बात भाई। हो सकता है जो होता है भाई, तो ड्रग्स की डीलिंग कर रहा हो, इतनी बड़ी ड्रग्स ले रहा हो, तो हाथ में ग्लव्स पहने होंगे यार, है कि नहीं बात, पहने होंगे तभी तो इतने बड़े कोर्ट में, इतने बड़े देश के एक सख्त कानून के खिलाफ कोई बच जाए, कितनी बड़ी बात है। तो सारी बातें प्रूफ नहीं हुई होंगी ना, यानी ग्लव्स पहने हुए होंगे, कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़े होंगे, या पैकेट ऐसा होगा जिसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले होंगे, ग्लव्स जो भी है, मतलब फिंगरप्रिंट बचाने के लिए ग्लव्स तो पहनो भाई। सर वो भी इतने ज्यादा ड्रग ले रहा है, वो भी इतनी ज्यादा ड्रग्स लेके जा रहा है, उसे खुद पता है कि पकड़ा गया तो फांसी। मुझे देश का कानून पता है मेरे भाई, आपको अपने देश का कानून पता नहीं पता, ड्रग लेके पकड़े गए आप तो भैया आपको पता है जेल वेल तक तो होगी। तो दोनों को फांसी से छोड़ दिया गया, पुलिस का गलती बता के कि पुलिस की प्रोसीडिंग में गलती थी, दोनों को जिंदा छोड़ दिया गया इस बेस पर कि इसको फांसी दे दी और ये बेगुनाह निकला, या इसको फांसी दे दी और ये बेगुनाह निकला। तो ये क्या है, ये कानून का सही उपयोग नहीं है। तो एक ऐसा लेडी जज जिसने पूरी दुनिया का एक ऐसा ऐतिहासिक जजमेंट दिया जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, यानी कि फांसी से 10 मिनट पहले बाइज्जत तो नहीं कहेंगे, उन्हें क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो दुनिया का अकेला ऐसा, इसे बोलते हैं ट्विन। अगर गूगल पे सर्च करोगे ना ट्विन केस, ट्विन ड्रग्स केस या ट्विन क्या कहते हैं जजमेंट केस, तो सबसे पहले यही आएगा, मलेशिया वाला केस। ठीक है, बोलो समझ आ गया सर। ऐसी बहुत सारी कहानियां मेरे पास, सुनाऊंगा फिर कभी टाइम पास। चलो बाय बाय।